मुझे पता है कि लाइक इंडिया में मैं इंडिया से हूँ ऑफ कोर्स। नाउ आई एम अमेरिकन सिटीजन बट द थिंग इज लोग मेरे को इंडिया में नहीं जानते। ऐसा मैं पॉपुलर नहीं हूँ, ऐसा लाइक फेमस नहीं हूँ इंडिया में। अगर मैं जाऊँगा किसी भी जगह तो मेरे को पहचानेंगे भी नहीं कि कौन है ये, कौन है अमित रॉय, कौन है। दे डोंट नो मी एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस फेमस थिंग, यू नो, इवन द हियर आई डोंट केयर। All right, guys, welcome to All About Fitness Stories Season 2 IFBB Pro पॉडकास्ट चालू हो चुका है और ये पहला एपिसोड है सीजन 2 का विद नन अदर देन बंगाल टाइगर IFBB Pro अमित। Yeah, man. Awesome, man. Fucking awesome. आप सब अमित रॉय को इंस्टाग्राम से जानते हैं, लेकिन अमित रॉय एक भारत मूल के एक ऐसे एथलीट हैं जिनके बारे में शायद आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, बहुत कम जानते हैं, क्योंकि वो वैसे भी अपनी लाइफ में बहुत प्राइवेट रहते हैं। तो बहुत टाइम से मैं कोशिश कर रहा था कि अमित को पकड़ लूं और वो मुझे किसी तरह आज मिल गए और उन्होंने भी एफर्ट बहुत मारा, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करे और पता नहीं क्या क्या करा। उन्होंने भी बहुत एफर्ट किया सो दैट वी कुड डू दिस कॉल। एंड अमित वेलकम, आपको मिलके देखे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, अप्रिशिएट दैट। यस यस यस। तो अमित, सबसे पहले तो यही कि लोग आपके बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, एटलीस्ट मैं तो बिल्कुल नहीं जानता हूँ। ये जानता हूँ कि आप या एक्चुअली मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे पता है कि लाइक इंडिया में मैं इंडिया से हूँ ऑफ कोर्स। नाउ आई एम अमेरिकन सिटीजन बट द थिंग इज लोग मेरे को इंडिया में नहीं जानते हैं, ठीक है ना। हाँ ऐसा मैं पॉपुलर नहीं हूँ, ऐसा लाइक फेमस नहीं हूँ इंडिया में। अगर मैं जाऊँगा किसी भी जगह तो मेरे को पहचानेंगे भी नहीं कि कौन है ये, कौन है अमित रॉय, कौन है। दे डोंट नो मी एंड आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट बिकॉज आई डोंट केयर अबाउट ऑल दिस फेमस थिंग, यू नो, इवन दो हियर आई डोंट केयर। बट आई नो इन इंडिया मेरे कुछ स्टूडेंट है वो बहुत फेमस है इंडिया में, मतलब दे आर लाइक रियली फेमस। बट आई एम वेरी प्राउड दैट दे आर फेमस। बट लोग मेरे को अभी भी नहीं जानते हैं इंडिया से, क्योंकि मुझे पता है इंडिया में लोग जैसे संग्राम चौगले है, व्हाट क्या नाम है उसका, सुनीत यादव है, देन हम्म खामकर था, ठीक हम्म है ना। तो कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है ना। हम्म ऐसा नहीं कि मैं उनको सिर्फ इंटरनेट के थ्रू जानता हूँ, मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। तो हम्म दे आर फेमस, यू नो। हम्म But I never been trying to be, you know, so much put Instagram post and everything. I'm always try to be like अपने आप में ही रहता हूँ, मैं ज़्यादा हम्म। पोस्ट नहीं करता हूँ अपनी लाइफ के बारे में। ऑलराइट अमित, तो आप अमेरिका में रहते हैं एंड ऑब्वियसली यूर अमेरिकन सिटीजन। बड़ा फैंसी साउंड करता है ये, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आपकी होम टाउन दिल्ली है। तो दिल्ली में यस। आप कहाँ पे रहते हैं? आपके पेरेंट्स के बारे में, अपब्रिंगिंग के बारे में, जब आप बड़े हो रहे थे उसके बारे में कुछ बताइए। सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा होम टाउन दिल्ली है, ठीक है, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। बट तो दिल्ली में इज कॉल्ड ओल्ड दिल्ली, राइट, इट्स कॉल्ड अजीत नगर। आई डोंट नो अच्छा। इफ एनीबडी नोज अबाउट अजीत नगर, बट इससे गांधीनगर, गांधीनगर इज फेमस है वहाँ पर, ठीक है, हाँ जहाँ पे न्यू दिल्ली, दिल्ली में हाँ, बाजार बहुत अच्छा गांधीनगर है है। वहाँ का, होलसेल मार्केट है शायद। हाँ, कृष्णा नगर, तो वो सब थोड़ा सा फैंसी है। बट मैं जहाँ रहता हूँ अजीत नगर, वो फैंसी नहीं है। सो इट्स अच्छा लाइक अब क्या बोलते हैं, आउटस्कर्ट, लाइक गांव नहीं है बट वो गांव जैसा ही है, अच्छा। ठीक है। है मेन सिटी है ऑफ कोर्स, सब कुछ आसपास हम्म है, कॉलेज हैं, स्कूल्स हैं। बट वो इतना, जहाँ मैं रहता हूँ, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आप अब देखोगे ना तो आप बोलोगे दैट इज थर्ड वर्ल्ड कंट्री, लिटरली। अच्छा। अगर आप ही देखोगे तो हम्म। अपनी नजरिए से। तो आपके पेरेंट्स सो अभी भी वहाँ रहते हैं? हाँ, मेरी मॉम रहती हैं। माय फादर इज passed away on 2016 बट माय मॉम स्टिल लिव्स देयर। मेरी माँ अभी भी वहीं रहती हैं। वो अच्छा। जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि मेरे पापा वहाँ थे, मैं वहाँ बड़ा हुआ उस घर में, उस एक ही रूम में। अभी तक याद है मेरे को वो रूम। तो वो छोड़ना नहीं चाहती वो। मैं उनको बोला भी कि दूसरी जगह मैं आपको मूव करवा देता हूँ, अच्छी जगह मूव करवा देता हूँ, बट वो हम्म जाना ही नहीं चाहती। हम्म। ओके। तो थोड़ा-सा और, मतलब ये मेरे को थोड़ा ऐसा इमेजिन हो रहा है कि जैसे मुंबई में चॉल्स होती हैं, पतली गलियाँ होती हैं, ऐसी कोई जगह होगी। बट हमें सोच नहीं सकते दैट एग्जैक्टली, अमित रॉय, लाइक विद, एग्जैक्टली। आपकी बैकग्राउंड में दिख रहा है हमें फैंसी सा घर। आप इस बैकग्राउंड से आए हैं और फिर आप अमेरिका चले गए। अमेरिका क्यों गए फिर आप? तो अमेरिका आने का रीजन, दो रीजन बताऊंगा। हुँ, ऑफ कोर्स बॉडी बिल्डिंग, जो मेरा, ऐसा नहीं कि मैं बचपन से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। हुँ, मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मेरे दोस्त मेरे को बहुत ज़्यादा
बुली करते थे, राइट? चिढ़ाते थे, बहुत मारते थे एक्चुअली। मेरी बहुत पिटाई हुई है स्कूल में। अच्छा, मैं उन स्कूल लड़कों में कौन-सा से था नहीं आपका हूँ। बाय द वे? आम, स्कूल इसको इसको बोलते हैं, मैं स्कूल का नाम भी भूल गया, 1 सेकंड वेट करो, मैं हाँ, बताता हूँ। इस इसे ये झील कुरंजा में है, इतना पता है मेरे को। इसको बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बट इसे नहीं, झील कुरंजा। झील शमशान कुरंजा। घाट के पास है। तो अच्छा, उसको शमशान घाट का के नाम से वो फेमस है। उसका जो लैंडमार्क है वो शमशान घाट है। तो वॉव! उसको शमशान एक्चुअली बोलते थे, शमशान घाट स्कूल, ठीक है वॉव! ना? माय गॉड! या और वहाँ से मैं सोचो, मैं जब मैं आई थिंक 8th और 9th में था, मैंने अपनी बाइसाइकिल खरीदी थी और वहाँ से मैं बाइसाइकिल में जाता था 30 मिनट हुँ, राइड करके। उससे पहले मैं चल के जाता था स्कूल। हुँ, कोई बस नहीं थी वहाँ से जाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए। हुँ। तो आप 2 रीज़न तो बता रहे थे, पहला तो था बॉडी बिल्डिंग, और बॉडी बिल्डिंग क्यों की? क्योंकि आपके दोस्त और क्लासमेट्स मारते थे? हाँ, बिल्कुल। तो दूसरा जो रीज़न था वो मेरा मेन रीज़न था बॉडी बिल्डिंग, मतलब अमेरिका आने का, क्यों मैं अमेरिका आया। उसके पीछे मेरा रीज़न था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ देखा है। लाइक ऐसा नहीं है कि मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ या मेरे पास सब कुछ था। मैं हमेशा चीज़ें माँगता, जब मैं छोटा था, लेट्स से मैं 5 साल का था या 4 साल का था या 10 साल का था, मैं जो भी चीज़ माँगता था मेरे को कभी कुछ नहीं मिला। मतलब मैं आइसक्रीम का दीवाना हूँ, इसीलिए क्योंकि मेरे को बचपन में आइसक्रीम पसंद थी, मेरे को कभी आइसक्रीम खाने को ही नहीं मिली। हुँ, मेरे पेरेंट्स अफ़ोर्ड ही नहीं कर पाते थे आइसक्रीम। वो मेरे को बाद में पता लगा, पहले तो मुझे जिद रहता था, मैं बहुत जिद्दी किस्म का बच्चा था, सड़क पे सो जाता था कि मुझे अभी आइसक्रीम दो, पर मिलती ही नहीं थी क्योंकि पैसे ही नहीं थे मेरे पेरेंट्स के पास। सो तो मैंने जो लाइफ़ देखी है ना, मैं अपनी बेटी को नहीं देखने दे चाहता था कि मेरी बेटी भी उसी दौर से गुज़रे जहाँ मैंने पूरा अपना बचपन निकाल दिया है, जो माँगू मिले ना। ऐसा नहीं कि जो माँगो वो मिले, बट एट लीस्ट कुछ चीज़ें होती हैं आपको बेसिक्स। खुश करने के लिए, छोटी चीज़ें, हुँ, या छोटी चीज़ें। तो वो सब नहीं चाहता क्योंकि स्कूल में और कॉलेज में जब तक मैं गया, हर चीज़ स्कूल की तरफ से मिलती थी क्योंकि मेरे मम्मी-पापा के पास पैसे नहीं थे स्कूल की फीस भरने के लिए, कपड़े खरीदने के लिए, स्कूल की बुक्स खरीदने के लिए। कॉलेज में भी ऐसे था। आई थिंक मेरे को कॉलेज में एडमिशन तब मिला जब मेरे मामा ने मेरी हेल्प की। अच्छा, मेरे को कॉलेज के पैसे भरने के भी पैसे नहीं थे। तो मेरी मम्मी ने मामा को बोला कि 12th पास हो गया ये, अब उसको कॉलेज जाना है। तो मेरे मामा ने एक्चुअली वो जो इस कॉलेज की फीस थी वो उस वक़्त पे करी थी। उस वक़्त ₹500 थी। हुँ, ठीक है? उस ₹500 भी नहीं थे मेरे पास, हुँ, हमारे पास, मतलब अब मेरे पास, मतलब मेरे मम्मी-पापा के पास। सो तो वो चीज़ें मैं अपनी बेटी को नहीं दिखाना चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मेरी बेटी भी उस दौर से गुज़रे। तो मेरा मेन जो मकसद है यूएस आने का, कि मेरी बेटी को यहाँ लाके उसकी अपब्रिंगिंग ऐसे करूँ कि उसको ऐसा लगे कि मेरे पास कुछ चीज़ की कमी है। इवन दो आई एम नॉट रिच येट, बट मैं उसको सारी चीज़ प्रोवाइड कर सकता हूँ। इतना 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 मैंने अपने आप को एबल कर लिया है हुँ, कि ऐसा ना हो कि वो कुछ मुझसे माँगे और मैं उसको ना दूँ। हुँ, तो कुछ भी दे सकता हूँ, वो हुँ। कुछ भी माँगे। तो आपकी बेटी इंडिया में है और बहुत जल्दी आप उनको अमेरिका बुलाने वाले हैं बेसिकली, राइट? बिल्कुल, ओके, बिल्कुल। अच्छा, So 2005 में I moved to Bombay and then I spent like almost 8 years there. Um, Started, of course, personal training in the gyms, and at the time I started competing. I think first show what I did in Bombay, which was 2006, Mr. Mumbai City. Before that, I didn't do any अच्छा, local show. The first show was my actually is a Mumbai City, right? What happened? I did the prejudging. They didn't allow me to compete in final because I didn't compete any local show there. I just सीधे step मुंबई on शी में stage. चले गए थे। हाँ, सीधे मुंबई सिटी में चला गया। तो खेलने तो दिया मेरे को, जब उनको लगा कि ये बंदा जीत जाएगा ओवरऑल, तो फाइनल वाले दिन मुझे खेलने नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, कितनी मैंने, मतलब मैंने क्या बोलते हैं वो, जोर लगा लिया अपनी तरफ से, एड़ी-चोटी का इधर-उधर जोर से। लगाना। हाँ, एड़ी-चोटी का जोर लगा लिया कि मुझको खेलने दे, compete करने दे, पर नहीं दिया। फिर किसी तरीके से कजात का पड़िया के थ्रू उन्होंने मेरे को एटलीस्ट गेस्ट पोजिंग करने दी। सोचो, मैंने अच्छा, प्री जजिंग खेल लिया है, उसके बाद मुझे खेलने नहीं दे रहे थे। उसके बाद मेरे को फिर गेस्ट पोजिंग करनी थी, व्हिच आई डिड। बट अच्छा, उसके बाद फिर देन, या सो बट मेरे को फिर भी लगता था कि वो जगह नहीं है जहाँ से मैं अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बचपन से ही था कि मेरे को, जब मैं स्टार्ट किया बॉडी बिल्डिंग, राइट, इट वाज अराउंड 2000. So, हुँ, मतलब bodybuilding journey means going to gym, not हुँ, competing but going to gym, started that. So always मेरा टारगेट था कि मेरे को बाहर जाना है, ठीक है, यूएस जाना है। बट दिल्ली से मैं यूएस नहीं जा पाता था क्योंकि मेरे थोड़े से फाइनेंशियल हालात उतने अच्छे नहीं थे। फिर बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है ना। तो पहले मैंने सोचा स्टेप बाय स्टेप आई शुड गो देयर, नॉट लाइक जस्ट go into you know going into US and then try to figure it out. It was not, it wasn't easy, no.
सो बॉम्बे आके मैंने अच्छे 2-3 साल स्ट्रगल किया, 2-3 साल, फर्स्ट 2-3 साल 2005 से लेके 2008 तक। देन उसके बाद मेरा अच्छा टाइम आया, देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग सेलिब्रिटीज़ इन देयर, आई ट्रेन अ बिग सेलिब्रिटीज़, नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ पर, बट आई अच्छा, डिड। देन उसके बाद भी मुझको ऐसा लग रहा था कि मेरे को वो चीज़ नहीं मिल रही है जो मुझे करना है। मतलब अच्छा, हमेशा बॉडी बिल्डिंग के लिए क्रेज़ी था कि मेरे अच्छा। को मिस्टर ओलंपिया बनना है मेरे को एक दिन। मैं अभी भी ओलंपिक के स्टेज पे नहीं चढ़ा हूँ, बट मुझको यकीन है और अपने आप पे भरोसा है कि मैं एक दिन, कि लोग पूछते हैं हर बार, आप तो कब ओलंपिक स्टेज पे जाओगे? हुँ, मुझे लगता है मेरा टाइम नहीं आया है ना। हुँ, मुझको और अपने आप को इम्प्रूव करना है और आगे जाना है, क्योंकि मेरा टारगेट है नॉट जस्ट स्टेपिंग ऑन ओलंपिया स्टेज और गेटिंग टॉप 10 और टॉप 5। मेरा टारगेट है जीतना। हुँ, तो कई बार क्या होता है कि वो प्रोसेस थोड़ा स्लो होता है। किसी के लिए फास्ट होता है, किसी के लिए स्लो होता है। मेरे लिए स्लो है शायद, आई गेस। तो बट ऐसा नहीं कि हिम्मत हार गया हूँ या छोड़ दिया। तो जब बॉम्बे में था तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे बाहर आना है। तो एक बार मैं 2011 में यूएस आया था, ठीक है? एज़ अ, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट द मायामी शो, इट्स कॉल्ड मसल समथिंग, आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द शो। तो उसकी वजह से मेरे को वीज़ा मिला। पहले मेरा 3 बार वीज़ा कैंसल हुआ। उन्होंने मेरे को आने ही नहीं दिया क्योंकि मेरे को अच्छा, इंग्लिश नहीं आती थी। अच्छा। ये कौन ठीक से है? साल की मेरा बात कोई, कर रहे हैं हम? हाँ, 2011 में मेरे को पहली बार वीज़ा मिला यूएस का। तो अच्छा, उससे पहले मेरे 3 बार वीज़ा कैंसल हुए, मतलब उन्होंने मना कर दिया, रिजेक्ट मेरे कर को दिया। रिजेक्ट कर दिया। हाँ, क्योंकि मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं थी। उससे पहले मैं शादीशुदा नहीं था और इनकम टैक्स नहीं भरता था। तो उनके पास था कि मैं अमेरिका जाऊँगा, यहाँ आके बस जाऊँगा। हाँ, तो उनको हाँ। वो डर था, हमेशा रहता है वो, ठीक है हाँ, ना? हाँ, तो हाँ। उन्होंने नहीं दिया। बट 2011 में वो कुछ मसल करके कुछ है कॉन्टेस्ट जो मायामी में होता है, मैं भूल गया उसका हाँ, नाम एक तो एग्ज़ैक्टली। बीच बीच मायामी बीच शो होता है, कुछ ऐसे No, होता no, है, no, बट no. आई डोंट नो। ओके। Masai, something. I forgot the exact name of the contest. हुँ, It's very famous show in Miami. So उसके बेस पे मेरे को उन्होंने वीजा दे दिया, ठीक है ना? तो मैं 3 महीने रुका एक्चुअली यहाँ पर हुँ, टू फिगर आउट। मैंने compete नहीं किया उस शो में। मैंने सिर्फ वो रास्ता निकाला यूएस आने का। हुँ। मैं मायामी भी गया, 1 महीना मायामी रुका, बट मैंने compete नहीं किया। अच्छा। अ, बट फिर मैं न्यू जर्सी आके रुका। अपने हुँ, दोस्त तो नहीं था, मतलब किसी के तरह निकाल के हुँ। रहा 3 महीने। उसके बाद मेरे को वापस इंडिया आना पड़ा, क्योंकि मैं 6 महीने रहना चाहता था, लेकिन अच्छा। 6 महीने पॉसिबल नहीं था फाइनेंशियल की वजह से। फिर हुँ, उस वक्त हुँ, मेरी वाइफ, एक्स वाइफ, अभी मेरी प्रेग्नेंट थी मेरी, ठीक है ना? तो मेरे को वापस जाना था, तो मैं वापस गया। हुँ। देन 2013 आई एक्चुअली केम हियर अगेन एंड देन आई नेवर अच्छा, वेंट बैक एक्चुअली। अच्छा। तो ये ओके, स्टोरी है अमेरिका आने से पहले की। ओके। तो क्या अमेरिका में जाके सपने पूरे होते हैं? जैसे लोग बोलते हैं कि यार मेरे को तो अमेरिका जाना है, वहीं पे जाके सपने पूरे होंगे। क्या ऐसा है? देखो, सपने तो कहीं भी पूरे हो सकते हैं, सिर्फ अमेरिका के। इंडिया में भी सपने पूरे। इंडिया अपना ऐसा नहीं है कि लोग समझते हैं कि बेकार देश है या कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। हुँ, अपनी अपनी सोच है, जहाँ आप कंफर्टेबल हो, जहाँ आप हैप्पी हो, हुँ, खुश हो, वही आपके लिए जगह बेस्ट है। ऐसा नहीं हुँ। है कि किसी भी कंट्री जाके आप खुश हो। मेरा गोल था बॉडी बिल्डिंग, एंड अमेरिका हब है बॉडी बिल्डिंग का, तो उसके बिल्कुल, अलावा कहाँ जाओगे आप, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप कुछ और जॉब देखते हो पैसों की वजह से भी, तो अमेरिका इज, न्यूयॉर्क where I live is हुँ, the most like opportunity city, हुँ, right, in an हुँ, entire world. So अगर अपॉर्चुनिटी देखनी है तो in US न्यूयॉर्क is the best, or हुँ, LA, but LA is more expensive, हुँ, because हॉलीवुड की वजह से। बट मेरे सपने तो पूरे हुए हैं डेफिनेटली। ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि मेरे नहीं हुए सपने पूरे क्योंकि या मैं आके खुश हूँ, इवन दो मैं उतना पैसा नहीं कमाता हूँ, ठीक है? बट मैं खुश हूँ, जितना भी पैसा है, हम लोगों के पास एवरीथिंग आ जाती है बिना पैसों के भी। सब हुँ, कुछ यहाँ पे क्रेडिट पे चलता है, ठीक है ना? हुँ, मतलब आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो यू कैन गेट योर हाउस, यू कैन गेट योर कार, हुँ, you can get anything you want. हुँ, They will give you credit card for 10,000 unlimited. You just spend, but you have to pay back, of course. या So यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है आपके क्रेडिट स्कोर पर। हुँ, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है, आप गाड़ी का नाम बोलो, पैसे हुँ, होने चाहिए ऑफ कोर्स आपके हुँ, पास पे करने के लिए हुँ, एवरी मंथ। मतलब समथिंग इट गोज़ अप टू फ्रॉम 600 टू 1000 बक्स अ मंथ, हुँ, बट मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको पैसे होने के बाद भी नहीं मिलेगा। या या बिना पैसे के भी मिल जाता है, बट आपको महीने में पे करना पड़ता है, या राइट? ईएमआई। अ, उसके अलावा यहाँ पे
स्टेटस वाला कुछ नहीं है, जैसे इंडिया में है ना, मुझे पता है अभी भी है, मेरे वक्त तो बहुत था, अभी भी है कि आप किस फैमिली से हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, कितने पैसे हैं, कौन सी गाड़ी है, कहाँ रहते हो, इंग्लिश में बात कर सकते हो नहीं कर सकते, एंड अकॉर्डिंग टू मी इन माय ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी थिंक्स द सेम वे, बट इट्स जस्ट इन माय ओपिनियन, आई थिंक इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। अगर कोई हिंदी में बात करके, कोई अगर बहुत टैलेंटेड बंदा है, हिंदी में बात करता हो, इंग्लिश में ना करता हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नीचे नीचे से कहीं से नीचे कास्ट से आया है या कहीं से आया है। इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। अमेरिकन डजंट स्पीक हिंदी, अमेरिकन डजंट स्पीक जर्मन, राइट? इफ यू गो टू एनी अदर कंट्री, दूसरे किसी कंट्री में जाओगे, यूरोपियन कंट्री में, वो अपनी भाषा बोलते हैं करेक्ट और वो करेक्ट बहुत प्राउड करते हैं। बट करेक्ट अपने इंडिया में ना, इंग्लिश में बोलने को उनको लगता है कि हम बहुत प्राउड है, हिंदी में बोलते हैं ना, उनको ज्यादा लगता पढ़े है लिखे हैं, मॉडर्न है। या बट इंग्लिश एक लैंग्वेज जानने से कुछ पढ़े लिखे थोड़ा हो जाते हैं। यहाँ पे जो गवार है वो भी इंग्लिश बोलता है, राइट? हाँ जो स्कूल नहीं जाता है, तो उसका मतलब ये थोड़ा है कि वो गवार है। अंडरस्टैंड, जस्ट द लैंग्वेज। हाँ सो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट इंडिया भी थोड़ा सा पीछे है, बिकॉज हमारी सोच चेंज होनी चाहिए इंडिया में कि ऐसा नहीं कि पैसे हैं। मेरे ख्याल से चेंज हो रही है, बिग सिटी लाइक बॉम्बे आई गेस, Yeah. बट इट्स नॉट इन एंटायर इंडिया। मे बी बॉलीवुड के जो भी एरिया है, अंधेरी, वर्सोवा, बैंड्रा, टाउन, मे बी वो लोग ऐसा सोचते हैं, बट उसके अलावा पूरा इंडिया वैसा ही सोचता है, कहाँ से हो, क्या हो, कौन हो, किसके बाप बिहार से किसके हो बेटे या हो, फिर कहीं और से हो तो पीपल वांट टू थिंक डिफरेंटली। यूपी वाले अपने आप को बोलने में डरते हैं कि मेरी होम टाउन यूपी है एटसेट्रा है। तो मतलब ऐसे डर नहीं होना चाहिए ना कि आप कहीं से भी हो। अगर आप टैलेंटेड बंदे हो, जैसे अगर मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में था। अगर आप एक्ट्रेस हो, ठीक है, टॉप एक्ट्रेस हो, जो भी है, एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, और आपके पास कोई काम करता है, तो यू आर ऑल्सो एज अ टैलेंट, व्हाट क्या तुम्हारा टैलेंट क्या है? आपका टैलेंट है एक्टिंग करना, दैट्स व्हाई यू आर देयर, राइट? Yeah. जो दूसरा बंदा आपके लिए काम कर रहा है, उसका टैलेंट है वो जो भी काम कर रहा है, चाहे स्पॉट बॉय हो, चाहे आपका मेकअप आर्टिस्ट हो, दे आर नॉट सर्वेंट। वो सर्वेंट की तरह ट्रीट करते हैं। ये प्रॉब्लम है इंडिया में। आपको ऐसा जताएंगे कि मैं आपको पैसा देता हूं तो आप मेरे नौकर हो, आप मेरे स्लेव हो। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप बड़े से बड़े लाइक ताइकॉन के साथ भी बैठ जाओ, वो आपको साथ में टेबल में खाना खिलाएगा। मुझे एक ऐसा कोई बता दो जो आपके साथ काम करता हो, लाइक यू आर richest person in India, right? Just give me one name, says, come sit next to me and eat with me, to their servant or maid. कोई करता है ऐसा इंडिया में? नहीं वो नहीं करता ना, डिवाइड तो है ही। है ना? बोलेंगे हाँ खाना खा के जाना, बट अपने साथ टेबल में नहीं बैठाएंगे, राइट? या नौकर को। तो या यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। इट डजंट मैटर। सो आई थिंक उसकी वजह से हमारा देश थोड़ा सा पीछे है, और इसलिए मैं ज्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि मेरे को कोई भी ऐसे दूसरी नजर से नहीं देखता कि मैं कहाँ से हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी रेस क्या है। दे सी मी हु आई एम, नॉट व्हाट आई हैव। सो दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ वेरी नाइस अमेरिका। वेरी नाइस। सो अमित, आज तक का सबसे बड़ा, आपके ही वर्ड्स में, आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है बॉडी बिल्डिंग में? लाइक अचीवमेंट वाइज मैं बोलूंगा कि मैंने बहुत सारे कॉन्टेस्ट किए, ठीक है ना। यूएस में एज एन एमेच्योर मैं हर कॉन्टेस्ट जीता हूँ। एज ए प्रो मैंने अभी तक कोई कॉन्टेस्ट नहीं जीता है, मतलब विन नहीं किया अभी तक कोई भी। सेकंड आया हूँ, यस। फोर्थ आया हूँ, यस। सिक्स्थ आया हूँ, बट जीता कोई नहीं अभी तक। सो आई थिंक मेरा जो बेस्ट अचीवमेंट है अभी तक की, वो मेरा शिकागो प्रो था, विच इज 2018। आई वॉज अ विनर according to everybody, like, to be honest. I'm not saying because it was my show, I'm saying because it was the truth. So but उसके बाद भी उन्होंने मेरे को नहीं दिया, उन्होंने मेरे को सेकंड दिया for some reason. उसके बाद कुछ मिस्टेक्स हुई, टॉप 5 आया, टॉप 4 आया, बट अभी तक विन नहीं किया मैंने। और मैं बहुत सारे शो नहीं खेलता हूँ, क्योंकि मेरे को इंजरी भी थी। 2016 से लेके मेरा ग्लू स्टोर हुआ 2017 में, फिर 2018 में मेरे को नेक की प्रॉब्लम हुई, विच इज माय वर्स्ट इंजरी एवर। अच्छा, ठीक है ना। जो डेनिस विल को हुई है ना, डेनिस विल उसके बाद कभी कैसा दिखता है अभी, सेम इंजरी मेरे को, बट मैंने सर्जरी नहीं करवाई, उसने सर्जरी करवा ली। तो वो अभी तक मेरे को दिक्कत देता है, मतलब उसकी वजह से मैं थोड़ा सा पीछे हो गया कि आई कुडंट डू हैवी स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट्स,
any compound good, like any good heavy compound movement, I couldn't do it because of my neck injury, because हम्म, मेरे को बहुत पेन कर, मेरा 2019 पूरा सिर्फ पेन में निकल गया, मैंने कोई compete नहीं किया उस 2019 अच्छा में, क्योंकि मैं बहुत पेन में था, 3 बार तो इमरजेंसी रूम में गया, ठीक है ना, एपिड्यूरल के इंजेक्शन लगवाए नेक पे, हम्म, सर्जरी नहीं करवाई, बट मैंने, उन्होंने मेरे को बोला कि इट इज ए मस्ट, न्यूरो सर्जन ने, बट मैंने नहीं करवाया उसके बाद भी। सो वो सब देखते हुए आई थिंक अभी तक की जो अचीवमेंट है वो ये है कि मैं जब भी स्टेज पे चढ़ता हूँ, ऐसा नहीं जाता हूँ कि मेरी वो लाइक पिछले कॉन्टेस्ट से वर्स हो गया है, हमेशा इम्प्रूव होके ही जाता हूँ। बेटर और एंड बेटर। अकॉर्डिंग टू एनी एथलीट, if हम्म, you improve yourself every contest, that's a win-win. I understand that, of course, we need a reward also because that's what we're trying to do. But I think अगर हर आदमी यही सोचने लगे ना कि मुझे अपने आप से लड़ना है, ना कि हम्म, दूसरों के, हम्म, क्योंकि everybody body has a different shape, right? हम्म, So sometimes, yeah, somebody has a better genetics, somebody has a worth ethic and और इवन anything. बेटर मनी So फॉर that's दैट मैटर। yeah. So yeah, but of course bodybuilding is an expensive game. So ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता गेम है, बहुत महंगा गेम या है ना? But especially in America, it's very expensive. Everything cost. यहाँ पे कोई फ्रेंडशिप नहीं चलती है, चाहे कितना भी आप जानने वाले हो, कुछ फ्रेंडशिप नहीं। चाहे आप अगर रिश्तेदार भी हो ना, क्लोज क्लोज मतलब बाप बेटे, मदर फादर और ब्रदर सिस्टर, if it is work you have to pay. It doesn't matter. It's not free. या जैसे इंडिया में होता है, चल तू तो मेरा बेटा है, मेरा दोस्त है, चल कोई बात नहीं, मैं तुझको करवा देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। So it's expensive, but I think if every athlete think that if I'm improved from my last show, that's a win. Then keep improving, you know, one day you gonna win. ऐसा होने नहीं वाला है कि आप मेहनत करते रहो और ट्राई करते रहो और आप नहीं जीतोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। कई बार होता है कि नहीं, क्योंकि कई लोग और ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपको कैसे मालूम ना वो आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा है या आप ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। So you have to, you know, overwork everybody so that you can be best on the stage. It's all about how you look on the stage. वो ज़रूरी नहीं है कि आप पहले एक दिन पहले कैसे दिख रहे हो। अगर स्टेज के वक़्त आपका बेस्ट नहीं है तो डज़न्ट मैटर ऑल ईयर आप कैसे दिख रहे हो। तो 5 मिनट की जो गेम है उस 5 मिनट में आपको बेस्ट दिखना है, और कई बार मिस्टेक्स होती हैं, लाइक लास्ट जो पीक वीक होता है उसमें मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है ना? तो इट्स वेरी सब्जेक्टिव स्पोर्ट्स आल्सो, सो समटाइम इवन यू लुक गुड, दे वोंट गिव यू, इट्स नॉट बिकॉज़ यू आर नॉट गुड, इट्स बिकॉज़ वो जो ढूंढ रहे हैं ना उस वक्त स्टेज पे कंपेटिटर के हिसाब से, ठीक है, जजेस के हिसाब से, उनको वो पसंद नहीं आया, वो कुछ और ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने उसको रिवॉर्ड दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि जो बंदा सेकंड आया, थर्ड आया, उसकी बॉडी अच्छी नहीं थी, हो सकता है उसकी बॉडी उनसे ज़्यादा अच्छी थी, बट उन लोगों को वो नहीं चाहिए उस वक़्त, उन लोगों को कुछ और चाहिए, तो वो रिवॉर्ड उसकी जैसे बिकिनी में होता है, वेरी सब्जेक्टिव, यू वोंट नो व्हाट्स रियली गुड, मेंस फिजिक में, यू रियली डोंट नो व्हाट्स रियली गुड। बॉडी बिल्डिंग में यस, ऐसा इतना सब्जेक्टिव नहीं है, यू कैन सी मे बी अगर 14 या 20 का डिफरेंस है तो यू नो, बट 8, 19, 20 का, सो दे कैन डिसाइड ओके आई थिंक आई लाइक दिस वन। बिल्कुल But बिल्कुल men's physique, bikini, classic physique is a choice still. They're still trying to figure it out what's exactly they're looking. Bodybuilding is जो एक bodybuilding ही है जो like open bodybuilding और 212 bodybuilding, वही है जो आप अपने से बेस्ट होकर जाओ, so you know what they're looking. Other thing, I still don't know what they're looking in classic physique or men's physique or bikini or figure. I don't know what they're looking in a criteria, but means I'm just saying, you know what I mean? बिल्कुल। तो So मैंने 2 टेक अवेज़ लिए आपकी कन्वर्सेशन से, आपकी बात से। एक तो ये है कि हाँ, खुद को बीट करना, ये थॉट होना चाहिए कि मेरे को पिछले टाइम से बेटर होना है, ना कि मेरे को इस बार बिल्कुल, टॉप 5 में आना है, ना कि मेरे को उस वाले लड़के को बीट करना है इस बार जिसने मेरे को पिछली बार बीट किया था। एग्ज़ैक्टली, एवरी टाइम इफ यू बीट एग्ज़ैक्टली। योरसेल्फ एंड बिकम बेटर एंड बेटर, तो आप हुँ, जीत रहे हो। या एक टेक या अवे मुझे आपकी बात बिकॉज़ से ये मिला। हुँ, at the end, that's the most task you have to actually deal with it to improve. अगर आप improve हो रहे हो तो automatically अगर आप improve हो रहे हो, that means you're getting better हुँ, according to judges also. So हुँ, of course one day maybe they were looking something what you brought it on the stage. They, of course then they will reward you. You know what हुँ, I mean? It's just the timing. या It's the timing, nothing else ओके। actually.
और दूसरा टेक अवे ये था कि बॉडी बिल्डिंग एक सब्जेक्टिव गेम है, खासकर फिजिक और क्लासिक बॉडी बिल्डिंग टाइप जो नई कैटेगरीज हैं वो सब्जेक्टिव गेम है। ये इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आपसे और पूछना चाहता हूँ, बिकॉज फिजिक कैटेगरी यूएस में तो फिर भी मैच्योर है, इंडिया में तो बहुत ही नेसेंट स्टेज पे शुरुआत में है। और इन दिनों हमने बहुत ज़्यादा ये देखा है चैंपियनशिप्स में कि अगर कोई एक बहुत अच्छा एथलीट, जैसे अरविंद स्पार्टकस करके इंस्टाग्राम पे उनका अकाउंट है, अरविंद नाम है उनका, ही इज़ आई थिंक फ्रॉम तमिलनाडु, वो ओके। बहुत मैसिव हैं लेकिन बहुत ब्यूटीफुल हैं। उनको पिछली बार स्टेज से उतार दिया गया था ये बोल के कि आप फिजिकली रेडी नहीं है, लेकिन अगर हम अमेरिकन कॉम्पिटिशंस को देखते हैं तो वहां पे फिजिक कैटेगरी में बड़े बड़े ही होते हैं, नैरो वेस्ट Yeah. बट मैसिव गाइस। तो फिजिक Yeah, it's not कैटेगरी के about Mhm. No, it's not about, sorry to interrupt you. नो It's not प्रॉब्लम। about how big you are. It's about how you looking. So जैसे क्लासिक फिजिक में अगर आप 260 pound हो, let's say as an open bodybuilder, but according to your height, if you can make the weight in a classic, you can do classic. There's nothing big in that. The same thing in a men's physique. It doesn't matter how big you are. If you're in shape and you look very aesthetic, why not? In India, मैंने अभी तक जितने भी कॉन्टेस्ट देखे हैं, मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो जजेस की गलती थी, बट मे बी उनको वो अच्छा लगता उनकी नजर से, जैसे मैंने बताया था यहाँ भी ऐसा ही होता है, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अमेरिका इंडिया से बहुत आगे है बॉडी बिल्डिंग इन सब बिल्कुल। चीजों में, ठीक है। सो हम लोग अलग सोचते हैं और इंडियन लोग अलग सोचते हैं, ठीक है, जो जजेस हैं जो भी है, मतलब, ठीक है। तो अब क्या होता है कि इंडिया में मैंने देखा कि लोग वहां पे, अगर मेंस फिजिक है, लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट मेंस फिजिक, वहां पे मैंने देखा है कि पतले पतले लोग होते हैं, मसल नहीं होता पूरी बॉडी में, उनके सिर्फ एब्स अच्छे दिखते हैं और उनको जिता देते हैं। हम्म। I'm not saying that that's a bad decision. I'm saying that's my opinion. If they come to US, they're not gonna win any amateur shows, even they are pro. हम्म। If they, let's say somebody become a pro, try to come here and compete in a pro show, हम्म। they can't even win in an amateur show because their muscle is not mature enough. They just have little abs. But that's not gonna, it's not about men's physique is not just about abs. Men's physique is all about your frame, your muscle, like insertion and everything, and then your shape, your shoulder and waist ratio, and then how thick your back is, how developed your back is, how developed your shoulder is, how developed your chest is. It's nothing just about abs. Yeah, you need a sharper abs, yes, but it's not just the abs contest. Understand? Okay. Same thing, bodybuilding, it's not just a glute contest. Understand? If Yeah. your glutes is shredded but entire body is fat, you're not gonna win Yeah. in America. So I think eventually they will understand. Maybe they still have different opinion. मैं जजेस की बात कर रहा हूँ कि वो लोग क्या देखना चाहते हैं, बट अगर वो यहाँ पर आए और कॉन्टेस्ट को देखें और कंपैरेटर को देखें, तो इंडिया में से कोई भी कंपैरेटर मेंस फिजिक में, मैं बॉडी बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला बॉडी बिल्डर्स बहुत टैलेंटेड है, बट मेंस फिजिक में ऐसा कोई बंदा नहीं है जो प्रो बन गया आके खेले और प्रो शो जीत जाए, अभी तक तो नहीं है। अच्छा। बट जीतेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टैलेंट नहीं है, बट उनको मसल मास बढ़ाना, जैसे अभी यहाँ पे टाइम लोग है। हैं, हाँ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग हैं, मैं नाम लेता हूँ जो मिस्टर ओलंपिया, ठीक है, ब्रैंडन उसका नाम है, आपको अगर सामने से देखोगे ना, ही इज बिगर देन मी एक्चुअली। सो हाउ वुड यू like see that somebody is bigger can't compete in men's physique, जैसे आपने मुझे बताया जिसका नाम बताया, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आपको खेलने से ही मना कर दे। ये तो फिर फेवरेटिज्म हो गया ना, कि आप किसी एक बंदे को खेलने नहीं दे रहे क्योंकि आपका बंदा कोई उस लाइनअप में है शायद, राइट? या और आपको क्या वो क्वेश्चन है? कैटेगरी समझ नहीं आ रही। तो मेरा सवाल इसलिए था अमित कि अंडरस्टैंडिंग अलग है, अमेरिका में थोड़ा इवॉल्व ज़्यादा है अवेयरनेस कि क्या जज करना चाहिए, और इंडिया में जैसे आपने बिल्कुल ठीक बोला ना, अगर आपके एब्स अच्छे हैं तो शायद आप मेंस फिजिक के लिए बहुत अच्छे एथलीट बन गए, बट हाँ वो थोड़ा हाँ, डिफरेंस है। तो मैं तो आपसे ये यहाँ पे पूछना चाहता ऐसा हूँ, नहीं है। प्लीज़। या श्योर, गो तो अहेड, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपके बॉडी बिल्डिंग मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, दैट आई एम ट्राइंग टू गो बैक टू यू, क्योंकि हम आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, आपके व्यूज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक आउटसाइडर्स व्यू से, या एक आपके, वैसे आपने कहा कि आपको लोग नहीं जानते, आपको बहुत लोग जानते हैं, आप इंडिया आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, नहीं, लाइनें लगी हुई होंगी आपके आगे आप पीछे। I'm sure मुझे कोई नहीं जानता इंडिया में, and I'm not like ऐसा नहीं कि मुझको बुरा लगता है या मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता सीरियसली, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मैं अपने लिए कर रहा हूँ, लोगों के लिए नहीं कर रहा हूँ। या कोई लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, मैं हेल्प भी करता हूँ लोगों की एक्चुअली, ठीक है ना, बट
ऐसा नहीं है कि मैं फेमस नहीं हूँ, मेरे को ऐसा लगता है शिट मैं इतना बड़ा बॉडी बिल्डर, मतलब अमेरिका में जीता है मैंने प्रो कार्ड, वाह! अमेरिकन्स को बीट करके, सारे हाँ। अमेरिकन्स को बीट करके, हुँ, और उसके बाद भी लोग मुझे नहीं जानते हैं। जहाँ पे लोग एमेच्योर भी होते हैं इंडिया में, हुँ, उनके पास 500,000 फॉलोवर्स होते हैं, राइट? या मेरे पास 40,000 है ओनली, ऑलमोस्ट, हुँ, राइट? सो मैं उसके पीछे नहीं भागता हूँ, फॉलोवर्स के पीछे नहीं भागता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग मुझे जाने, वो मेरे से प्यार करे और मेरे को सपोर्ट करे। इसका कोई मतलब नहीं है किसी के पास 1 मिलियन फॉलोवर है या 500,000 फॉलोवर्स हैं या 300,000 फॉलोवर्स हैं। It doesn't matter. It matters how many people you know in person and interact with you personally, with through DM or email, whatever. If they support you and they like you, that's it. You actually did your job. You don't हुँ, need more people. You हुँ, need few people who are actually supporting you. And of या course, कौन नहीं चाहेगा कि उसको 5 मिलियन लोग पसंद करे स्टार की तरह, फिर उनको ऐसा लगता है ना स्टार। बट बॉडी बिल्डिंग इज एन एवरीथिंग, उसके हुँ, अलावा भी लाइफ होती है। लाइफ़ है। मैं बॉडी बिल्डिंग को पहले सोचता था कि बॉडी बिल्डिंग मेरी लाइफ है। नो, एग्जैक्ट, दिस इज माय हॉबी, दैट्स नॉट माय जॉब। हुँ, माय जॉब इज पर्सनल ट्रेनिंग, आई एक्चुअली मेकिंग मनी। आई एम हुँ, नॉट मेकिंग एनी मनी फ्रॉम बॉडी बिल्डिंग। जॉब लाइक बॉडी बिल्डिंग। हुँ, इंडिया में है स्पॉन्सरशिप काफी ज्यादा, यहाँ पे तो मेरे ख्याल से टॉप 5 को भी स्पॉन्सरशिप नहीं, जो ओलंपिया में टॉप 5 आते हैं, आप सोचो। अच्छा, तो, यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे अनलेस यू आर गर्ल देन इट्स डिफरेंट, डिफरेंट सिचुएशन। बट मेंस को नहीं है, इतना इतना इजी नहीं है यहाँ ओके, पे स्पॉन्सरशिप मिलना। ओके। सो मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली कि मैं फेमस हूँ या ना हूँ, मेरे को जितने भी लोग जाने इंडिया में, हुँ, मेरे को मेरे से जाने कि मैं कौन हूँ, ना कि मेरे लाइक मैंने ये जीता है और मैं मिस्टर ओलंपिया में इतनी प्लेस आई है उसकी वजह से मेरे को फॉलो करे। मेरे को फॉलो हुँ, करे मेरी वजह से कि हुँ, मैं कौन हूँ, मैंने कितनी हार्ड वर्क किया। अगर मैं जीतू भी ना एक दिन, लेट्स से, ऐसा होने नहीं वाला है मुझे पता है, बट आई एम जस्ट सेइंग, बट लेट्स से 1%, इफ आई डिडंट विन मिस्टर ओलंपिया, I would rather not win and feel the support than rather win and just वो फेक सपोर्ट मिले। हुँ, फेक नहीं चाहिए कुछ भी। हुँ, मेरे को फेक से कुछ भी बचपन से एलर्जी है। हुँ, आई वांट समथिंग लाइक ग्रोथ, लाइक अ रियल कनेक्शन, नॉट जस्ट ओ अमित भाई ये भाई, बट पीछे से गाली दे रहे हो। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? या सो एब्सोल्युटली। ऐसा सपोर्ट नहीं चाहिए। सो famous, no famous, I don't care. And actually, I don't want to be go there and somebody's like अराउंड यू एंड जस्ट साइन ऑटोग्राफ। वो ना लाइमलाइट नहीं चाहिए, पसंद ही नहीं है, लाइमलाइट नहीं चाहिए। अपनी लाइफ में जो मैं कहीं भी जाऊं, मैं अच्छे से कर सकूं, बैठ सकूं रेस्टोरेंट में बिना ऑटोग्राफ दिए, मैं वैसी लाइफ चाहता हूँ। ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे को बैठ के लोगों को बताना पड़े और पुलिस आनी पड़े, 4-5 लोग मेरे आस-पास हो, मैं ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं अच्छा, करूँगा भी नहीं। अगर मैं इंडिया में आया भी कभी, लेट्स से आफ्टर फेमस होने के बाद, मिस्टर ओलंपिया जीतने के बाद, उसके बाद भी मैं नहीं चाहूँगा कि मेरे पास आस-पास 5 लोग मेरे बॉडीगार्ड बन के चले। ऐसा क्यों तो चलें? होगा ही, आपके हाथ में है ही नहीं। अमेच्योर ओलंपिया में भी यहाँ पे भी यही होता है, इतनी लंबी-लंबी लाइनें लगती हैं। अगर आपकी बॉडी अच्छी है, आपने कुछ एक टाइटल मारे हैं और आप अच्छी रील्स बना रहे हैं, अच्छी वीडियो पोस्ट कर रहे हैं, आपके इतने फैन्स हो जाते हैं एंड Yeah, but दे डोंट नो यू एज़ अ पर्सन बट दे जस्ट वांट अ पिक्चर। yeah, but that's fine, but why you need a bodyguard for that? You know what I'm saying? हुँ। You don't need a bodyguard. You are a bodybuilder. Why you need a bodyguard? बिकॉज़ बहुत सारे लोग Understand? आएँगे, आपको पता चलेगा, आप आइए। आई एम नो, टेलिंग नो, यू, मैं यू हैव अ सच में लॉट ऑफ मिलूँगा। फैन्स। हाँ, मैं मिलूँगा लोगों से। आई हुँ, आई वुड लव टू मीट देम, बट मैं वो जो बोल रहा हूँ ना, लोग दिखाते हैं, कई कई लोग हैं जो गाड़ी से उतरते हैं, 4-5, 10-15 लोग उनके आस-पास हाथ लगे के ऐसे-ऐसे चलते हैं। वैसा कभी नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को चाहिए ओके, ही नहीं। मेरे को चाहिए कि लोग मुझसे आके इंटरैक्ट करें पर्सनली, ना कि कोई 10 लोग। हाँ, अगर कोई ऑफ कोर्स कोई धक्का-मुक्की कर रहा है, दैट्स डिफरेंट थिंग, या बट मेरे को पर्सनली बॉडीगार्ड नहीं चाहिए। मेरे को सेफ रखने के लिए। आई एम हुँ, सेफ माय सेल्फ। आई डोंट नीड एनीबॉडी। ओके, यू नो व्हाट आई एम सेइंग? या So that should be my goal. ओके। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी बॉडी बिल्डिंग करियर में आपके लिए सबसे डिफ़िकल्ट मोमेंट क्या था और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? So so that's a good question. So मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ उसके बारे में। So हुँ, I was preparing for my first national because क्या हुआ, 2014 से जब मैं compete कर रहा हूँ, I won every contest and I was qualified to do national here. But without it being a citizen, you can't compete here in national.
यू हैव टू हैव अ सिटीजन राइट नाउ। अब उन्होंने कर दिया कि आपके पास ग्रीन कार्ड भी होगा तो भी कर सकते हैं, बट बिफोर जब तक मैं था, मतलब जब मैं खेल रहा था एज एन एमेच्योर, सिर्फ सिटीजन ही नेशनल खेल सकता था, सिटीजन ही यूएस से खेल सकता था, सिटीजन ही मिस्टर यूनिवर्स खेल सकता था, सिटीजन ही नॉर्थ अमेरिकन खेल सकता था। तो बिना सिटीजनशिप के आप नेशनल नहीं खेल सकते, प्रो कार्ड नहीं जीत सकते यहाँ पर, ठीक है। अभी भी है, नेशनल के लिए प्रो कार्ड जीतने के लिए आपको सिटीजन या फिर आपको ग्रीन ग्रीन कार्ड कार्ड। होल्डर होना चाहिए। तो हाँ, हाँ, अगर ओपन है, जैसे एमेच्योर ओलंपिया होने वाला है वेगस में, वो आप खेल सकते हो, ठीक है ना, दैट इज ओपन। बट अदर देन इज नथिंग इज ओपन, यू हैव टू बी सिटीजन और ग्रीन कार्ड होल्डर। सो 2017 में दैट वाज माय फर्स्ट शो एज ए नेशनल, सो मेरे को मैं सिटीजन बन गया था। तो मैं प्रिपेयर कर रहा था बॉडी बिल्डिंग की, क्योंकि मैंने क्लासिक फिजिक पहले कभी नहीं खेला था, उस पर क्लासिक Okay. फिजिक आ चुका था, 2016 में आ चुका था, बट मैंने नहीं खेला क्योंकि आई एम ऑलवेज ए लाइक अ हार्डकोर फैन ऑफ बॉडी बिल्डिंग, मुझे अभी भी वही करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, 10 दिन पहले शो से, लाइक 10 days बिफोर ऑफ माय नॉर्थ अमेरिकन 2017 शो, आई टोर माय ग्लूट्स व्हाइल डूइंग माय लास्ट लेग वर्कआउट। 10 दिन Oh. पहले की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड आई थॉट इट वाज जस्ट अ लिटिल पेन, बट देन इन 2 days आई रियलाइज I have severe pain in my glutes, on my right glutes. So we went to the emergency room, and it was like swollen like a watermelon on the right side, literally like. So they did the CAT scan, and they find out it was a hematoma. Hematoma means मेरा सारा ब्लड लीक होके मेरे ग्लूट में आ रहा था, तो Oh मसल जहां से shit. टेयर हुआ था, so my glute was this big, right one, Hmm. literally one glute, not both glute, one glute. Hmm. It's literally. So and then I was in emergency room. They were saying we cannot treat you because treatment, that means we have to do surgery and everything. We give you morphine and make you comfortable, अमित, and हिंदी, then हिंदी, okay, हिंदी। okay, sorry. So सॉरी। आदत हो गई है ना मेरे को इंग्लिश में बोलने की यहाँ हाँ, पे। हाँ। नहीं, मैं बैठा तो हूँ आपको बताने के लिए। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी अबाउट दैट। तो जब मैं इमरजेंसी रूम में गया, सो वहाँ पे उन लोगों ने मेरा कैट स्कैन किया, ठीक है, देखने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। सो उनको पता लगा कि हीमाटोमा मतलब जहाँ मेरा मसल टेयर हुआ था, वहाँ से ब्लड लीक हो रहा था मेरे ग्लूट्स मसल में, ठीक है। सो मेरा ग्लूट्स बहुत बड़ा हो गया था, इट्स लाइक ए वाटरमेलन। सो उन लोगों ने सर्जरी नहीं की, उन्होंने बोला हम सर्जरी नहीं करेंगे अनलेस इट्स like infected, then it's different, it's just the blood leaking in your glutes. So उन लोगों ने मेरे को बोला कि 2-3 दिन हम आपको रखेंगे यहाँ पर, और उसके बाद आपको ट्रीट करेंगे और देखेंगे क्या प्रोसीजर, अगर सर्जरी करना हो तो सर्जरी करेंगे। बट मैंने उनको बोला मेरे को कॉन्टेस्ट खेलना है। कहते कॉन्टेस्ट आप वॉक भी नहीं कर सकते हो, कॉन्टेस्ट तो बहुत दूर की बात है। मैंने कहा नहीं मुझे खेलना है। सो मैंने अपने आप को यहाँ पे सेल्फ चेकआउट किया, क्योंकि आपको साइन करना पड़ता है, विदाउट साइन आप हॉस्पिटल से बाहर नहीं निकल सकते। फिर वो क्या बोलते हैं उनको, वो आप क्लेम नहीं कर सकते कुछ भी इंश्योरेंस। अगर आप बिना साइन किए आ गए आप तो क्लेम नहीं कर सकते जो भी इंश्योरेंस, जो सर्जरी का तो यहाँ पे बहुत महंगा सब हिसाब किताब बिल्कुल। है। तो मैंने अपने आप को चेकआउट किया, क्योंकि मेरे को साइन करना था, मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, बट मैंने अपने आप को साइन आउट किया। घर आया, मैंने अपने कोच को फ़ोन किया कि मेरी ये दिक्कत हो गई है, तो उन्होंने बोला डन, विल डू नेक्स्ट ईयर। आई सेड नो, इतनी मेहनत की है मैंने पूरे साल में इस शो को खेलने के लिए, मेरा फर्स्ट नेशनल है, मुझे खेलना है। मैंने कहा मुझे अगर स्टेज पे सिर्फ चढ़ने को भी मिल जाए ना, इवन आई लाइक लंगड़ा के भी चलूँ ना, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को बस दिखाना है कि मैंने जो भी मेहनत किया। मेरी अपर बॉडी पूरी श्रेडेड थी, बट लोअर बॉडी स्मूथ थी, क्योंकि उस इन्फेक्शन की वजह से। इंजरी हो गई थी। हाँ, और मैंने 10 दिन कुछ भी नहीं किया, ना कार्डियो, ना वेट ट्रेनिंग, डाइट भी ढंग से नहीं कर पाया। मतलब फॉलो की डाइट, बट कंप्लीट नहीं, मतलब ऐसा नहीं हो रहा था कि एग्जैक्टली वही कर रहा था। तो बेसिकली 10 दिन मेरे बिना कुछ वर्कआउट किए, बिना कार्डियो के, तो मेरा जो शार्पनेस थी ना वो थोड़ी सी डल हो गई थी, बिकॉज ऑफ आई हैवंट डन एनीथिंग फॉर लास्ट 10 days। तो समहाउ आई एक्चुअली मुझे अपने कोच को मना लिया खेलने से, बट उन्होंने मेरे को बोला कि एक ही शर्त पे खेल सकते हो कि मीन्स आपको वो अपना जो ग्लूट्स है वो कवर करना पड़ेगा। तो लेट्स डू क्लासिक फिजिक, ना कि बॉडी, अच्छा। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग में तो पूरे दोनों ग्लूट्स दिखेंगे ना, क्योंकि वो हम्म। ट्रंक बहुत छोटा होता है, बट क्लासिक फिजिक का उस वक्त ट्रंक थोड़ा सा लंबा हुआ करता था। सो तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे सिर्फ खेलने से मतलब है। एंड एक्चुअली आई वाज लिम्पिंग, मैं लंगड़ा के चल रहा था, क्योंकि आई कुडंट वॉक प्रॉपर्ली। सो वहाँ गया, मेरे कोच ने, मेरा एक पार्टनर था उस वक्त, अभी हमारे कोच के साथ नहीं है वो, बट अभी भी मेरा दोस्त है वो। तो मेरे कोच ने उसको बोला रूम में, जब हम पहुँच गए पिट्सबर्ग, कि
ये टॉप 10 में भी नहीं आएगा। मेरे को नहीं बोला, मेरे दोस्त को बोला, ठीक है? हुँ, जो उस रूम में था, मेरे साथ ही खेलने वाला था क्लासिक फिजिक, बट अच्छा। उसका डिवीज़न अलग था। मैं ए में खेलने वाला था, वो डी में खेलने वाला था। सी में सॉरी। हुँ, सो तो उसने उसको बोला, बट द डे ऑफ द शो फॉर सम रीज़न मैं मेरा वो जो सोलन था थोड़ा-सा नीचे आया और मेरा लेग्स थोड़े से कट दिखने लगे राइट लेग में। हुँ, सो समहाउ जैसा भी हो वो मैं अपना अपना कैटेगरी जीता, ठीक है? उसी वक़्त मैंने प्रो कार्ड जीत लिया और अच्छा। उसके बाद मैंने ओवरऑल भी जीता। वॉव! लाइक दैट वाज़ माय फर्स्ट वॉव! Yeah, that was my first national. So that was the one of my like amazing story of being not able to walk 10 days before of show, but I still won the overall हुँ, in a classic physique हुँ, national show हुँ, and won my pro card. So I think that was my one of the craziest story if you मतलब आप बोलोगे हुँ, सबसे क्रेजी स्टोरी थी मेरी बॉडी बिल्डिंग लाइफ हुँ, में कि हुँ, उसके बाद भी मैं प्रो कार्ड जीता और ओवरऑल इट्स नॉट जस्ट अपना वेट में जीता मैं ओवरऑल जीता हुँ। तो अमेरिका में वो थोड़ी-सी क्रेज़ी स्टोरी है। आई होप मुझे आपकी कुछ उस टाइम की वो फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिल जाएँगी इंटरनेट से या आपसे जो हम लोगों को दिखा पाएँगे। हाँ, मेरे पास है बट मतलब ग्लूट्स की वो पिक्चर नहीं है मेरे पास क्योंकि वो दूसरे फ़ोन में थी और मैंने फ़ोन चेंज किया तो वो इंजरी वाली पिक्चर तो नहीं होगी। हुँ, बट पिक्चर्स हैं ऑफ़ कोर्स, जो शो वाली पिक्चर्स हैं मेरे हुँ, पास। हुँ। बट और उस वक़्त भी मैं अपनी बॉडी बिल्ड लाइक जब मैं खेला 10 दिन पहले मैं 100% था और उस कॉन्टेस्ट में वो 70% रिप्ड था, तो 30% अच्छा, अच्छा, डाउन था उस वक़्त भी, क्योंकि मैंने अच्छा। वर्कआउट नहीं किया, कार्डियो नहीं किया, कुछ भी नहीं किया ना। पेन में था और मॉर्फिन भी चल रही थी, उन्होंने मेरे को सेलिन दिया मीन्स लॉट ऑफ सोडियम इन माय बॉडी, हुँ, तो हुँ। उसकी वजह से भी कई बार आप ब्लोट करते हो, राइट? यस, यस, सो यस। तो सब कुछ अगेंस्ट था मेरे लेकिन समहाउ मुझे विश्वास था अपने ऊपर कि मैं जाके खेलना है। मुझे ये नहीं था कि मुझे जीतना है उस वक़्त, क्योंकि उस वक़्त से दिमाग में यही था कि खेलना है जाके, खेलना जीतना है। नहीं है। तो बट समहाउ मेरा विल पावर बोलो या मेरा एटीट्यूड बोलो या नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड बोलो, वो काम आया क्योंकि मैं हुँ, कभी गिव अप नहीं करता हूँ, मैं कभी हुँ, हार नहीं मानता हूँ। हुँ, मतलब दूसरों को नहीं बताता हूँ बट अपने आप ही रखता हूँ कि हुँ, मुझे और अच्छा करना है और बेटर हुँ, करना है, आगे जाना है, कोशिश करते रहनी है, हिम्मत हुँ, नहीं हारनी है। कोई भी चाहे स्पोर्ट्स का टॉप पर्सन भी आके मुझे बोले ना कि मैं ओलंपियन नहीं बन सकता हूँ, मैं उसको नहीं अपने आप को मैं हावी नहीं होने दूँगा उस वर्ड को, चाहे हुँ। वो स्पोर्ट्स का वो हेड जज भी क्यों ना हो। बिल्कुल। मुझे पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ। आज अगर बॉडी अच्छी नहीं है, बट इसका मतलब ये थोड़ा है कि 1 साल हो बाद बॉडी सकती अच्छी नहीं नहीं है। होगी। राइट, राइट, राइट। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन एनीथिंग, इन लाइफ, इन जनरल मतलब लाइफ में भी या बॉडी बिल्डिंग जो भी आपका काम है, जॉब है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सब कुछ आ सकता है अगर आप हिम्मत रखो और विश्वास ओके, रखो। ओके। बहुत अच्छी बात बोली आपने एंड थैंक यू इस स्टोरी को हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम नो श्योर प्रॉब्लम। बहुत सारे लोगों को बहुत इंस्पायरिंग लगेगी ये। क्योंकि क्या है कि इंडिया में भी जैसे-जैसे बॉडी बिल्डिंग ग्रो कर रहा है और हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि जो पढ़ा-लिखा तबका है या फिर रिच लोग हैं, वो बॉडी बिल्डिंग में आते नहीं हैं। तो बिल्कुल। ये बहुत ज़्यादा इंडिया में ईगो वाला गेम है। आपको हुँ, जीतना कम है, आपको अपने पड़ोसी को हराना ज़्यादा होता है, राइट? यस, यस। तो इसलिए आपको अपनी बॉडी अपने से बेटर नहीं, उससे बेटर करनी होती है। तो इंडियन एथलीट्स के लिए मैं अज़्यूम कर रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा इंडिया का बॉडी बिल्डिंग सीन या फ़िज़ीक वाला सीन फ़ॉलो करते हैं और हुँ, आप हुँ। यहाँ के कुछ एथलीट्स को जानते हैं। पर्सनली नहीं जानते होंगे, पर्सनली भी जानते होंगे बट ऐसे आप सोशल मीडिया के थ्रू या वो ये जीता, वो जीता के थ्रू आप जानते होंगे कुछ या अच्छे बेहतरीन हुँ, बॉडी हुँ, बिल्डर्स हैं इंडिया में। तो ऐसे जो नए बच्चे इंडिया आ रहे हैं सॉरी हुँ। बॉडी बिल्डिंग में आ रहे हैं, उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? एडवाइस एक ही है देखो, किसी पे अब मुझे नहीं पता इंडिया में कोचेस कैसे भी ट्रीट करते हैं अपने क्लाइंट्स को या हुँ, अपने एथलीट को। मैं जो भी बिगिनर हैं, जो भी अभी सिर्फ़ बॉडी बिल्डिंग आ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बॉडी बिल्डिंग करेंगे और उस बेस पे अपना नाम ऊपर लेके जाएँगे और कुछ करके दिखाएँगे। सिर्फ़ इतना ध्यान रखो कि ये ओवरनाइट गेम नहीं है, एक हुँ, दिन का खेल नहीं है। इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि मैं आज ही खेलूँ और कल ही जीत जाऊँ। हुँ, हो सकता है आपको 5 साल लग जाए, हो सकता है आपको 10 साल लग जाए, हो सकता है आपको 20 साल लग जाए, टॉप लेवल तक पहुँचने में। मैं सिर्फ़ जीतने की बात नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जो आपका एक्चुअल गोल है, उसको अचीव करने में। ना कि पहला शो खेल के जो भी लोकल शोज़ होते हैं, उसमें जीतने को। हो सकता है आप जीत जाए राइट अवे, हो सकता है ना जीते, बट
एक चीज का ध्यान रखो, पेशेंस, सब्र, जिसको सब्र बोलते हैं, सब्र रखना बहुत जरूरी है इस गेम में। हम्म दूसरा, डेफिनेटली यू नीड मनी। हम्म तीसरा, नॉलेज, बिकॉज बिना नॉलेज के इट्स लाइक, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। इट्स लाइक मुझे जाना है कोलकाता, बट मैंने पुणे की ट्रेन पकड़ ली है, पता नहीं ना, बट ये हम्म था कि मैं चलना है, बस पुणे की ट्रेन पकड़ ली मैंने हम्म और मैं चल रहा हूँ उस लाइन पे, बट हम्म आप कोलकाता तो पहुंचा ही नहीं, हम्म आप पुणे पहुंच गए, राइट? तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, हम्म लाइक एग्जैक्टली क्या करना है। और अवेयरनेस। अगर कोई कोच, हाँ, तो गाइडेंस चाहिए आपको। ये मत सोचो कभी भी, ईगो मत रखो कि मेरे को सब कुछ मालूम है। हम्म हर किसी को सब कुछ मालूम है, इवन अमेरिका में लोगों को मालूम होता है, पर फिर भी उनके पास कोच होते हैं ना। हम्म कोच इसलिए होते हैं, इसलिए नहीं कि आप मिस्टर ओलंपिया, यहाँ पे मिस्टर ओलंपिया के भी कोच हैं, क्यों? हाँ ऐसा नहीं कि उनको नहीं मालूम, बट वो चाहते हैं कि एक दूसरा पर्सन भी उनको उसकी नज़र से देखे और बताए कि क्या कमियां हैं। क्योंकि अपने इंडिया में कई बार लोगों को लगता है कि मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे नहीं पूछना है। और कई बार वो क्वेश्चन कोई पूछता भी है, तो अगर उसको आंसर भी नहीं मालूम ना, उसको बताता है कि ये कर लो, वो कर लो, ऐसा नहीं बोलेगा कि मेरे को नहीं मालूम, राइट? हम्म तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप गलत जवाब मत दो। अगर आपको नहीं मालूम है, आप बोलो मुझे नहीं मालूम है, मैं पता करके बताता हूँ, दैट्स हम्म ओके, यू नो। हम्म बट किसी को ऐसा गलत, मतलब एग्जाम्पल या गलत गाइडेंस मत दो। उससे क्या हम्म होता है कि जैसे में होता है कि मुझे बॉडी बिल्डिंग, से मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है? मैं अपना एग्जांपल देता हूँ, ये मैं अपना ट्रू एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि कहानी अच्छा। बता रहा हूँ, मेरे साथ हो चुका है। तो लेट्स से मेरे को बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैं किसी कोच के पास गया, मुझे बोला मेरे को ये करना है, ठीक है, तू ये कर ले, वो कर ले, बट मैंने सवाल पूछे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों? मैं बोल रहा हूँ ना तू कर ले, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं बोल रहा हूँ। आपको एक्सप्लेन करो, थोड़ा क्लाइंट से बताओ। एक्सप्लेन करो कि किस लिए होता है ये, क्यों होता है, इससे क्या होता है, और कितना लेना चाहिए, कैसे लेना चाहिए। सिर्फ पैसे बनाने का गेम नहीं होना चाहिए कि आप मेरे को क्लाइंट हो, आप मुझे सिर्फ पैसे दो, मैं बता दूंगा, नॉलेज। सो कई बार क्या होता है ना, हम compete करते हैं और हमको नॉलेज नहीं। मुझे कई लोगों से पता है, मतलब मेरे क्लाइंट भी है इंडिया में, मेरे को कई लोगों ने बताया कि लोग यहाँ इंडिया में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा क्या है वो, क्या नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ कि वो नेसेसरी नहीं है बॉडी बिल्डिंग करने के लिए। उनको मालूम होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। वो नेसेसरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके बगैर भी कर सकते हो, बट या बॉडी बिल्डिंग में कुछ चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, यस, इट विल इम्प्रूव योर फिजिक। बट कुछ एक चीजें हैं, मैं एनाबॉलिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, उसके अलावा जो चीज वो लोग करते हैं बिफोर स्टेज, मैं बता रहा हूँ कॉन्टेस्ट के टाइम पे, जैसे? आई डोंट नो, कुछ, आई थिंक दे, exactly, I don't know the exact name. They do something just before the stage to get a pump, and they आय took, आप टर्मिन या एम्प ऐसी चीजों की बात amp, कर रहे हैं? yes, amp, हम्म अब मुझे नहीं पता वो, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इट डजंट डू एनीथिंग एक्चुअली, कुछ भी काम नहीं करता है वो एक्चुअली। वो आपको एडिक्ट बना देगा और आपकी हम्म बॉडी और सॉफ्ट होती चली जाएगी डे हम्म बाय डे। या पहली बार लोगे तो लगेगा कैसे पंप हो रहा है, हम्म फिर दूसरी बार लोगे, तीसरी बार लोगे, आप उसके एडिक्ट हो जाओगे। फिर हम्म एडिक्शन के बाद क्या होगा कि आप उसके बगैर कभी खेल ही नहीं पाओगे, और हम्म उसके, और जब वो खेत लेते रहोगे तो बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करने या वाली है, और उससे या कुछ नहीं या होता। अमेरिका में कोई भी नहीं लेता है, कोई भी शूट नहीं करता है, ठीक है ना? तो ये सब नॉलेज बहुत जरूरी है, गाइडेंस, लाइक प्रॉपर गाइडेंस। और कोई कोच मिलता है तो आप उससे सवाल पूछो, सिर्फ ये मत बोलो कि मेरा कोच है जो मुझे बता रहा है मुझे लेना चाहिए, हम्म नहीं। आप उससे हमेशा पूछो कि ये किस लिए है, क्या करता है, क्यों लेना है, इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है कि नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं किसी बड़े कोच के पास जा रहा हूँ, लेट्स से इंडिया में किसी बड़े कोच के पास जा रहा है और मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है, मुझे compete करना है, मुझे हम्म जीतना है, यही क्वेश्चन होता है सारे एथलीट के, ठीक है या ना? मुझे या टॉप पे, तो वो बोलेगा ठीक है ये कर लो, वो कर लो। वो एक भी सवाल नहीं पूछेगा कोच से कि ये किस लिए होता है और क्यों होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। यू या हैव टू आस्क, पूछना चाहिए कि हम्म अगर मैं ये करूंगा तो इससे क्या होता है, क्या काम करता है ये, और इज इट सेफ फॉर लॉन्गर रन और इज इट नॉट। सो सब कुछ डिस्कस करना चाहिए। हम्म डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये आपकी बॉडी है। या कोई बोलेगा ये खा लो, आप थोड़ा खा लोगे ऐसे ही, हम्म चाहे चाहे वो कोई भी हो। हम्म आपको पता करना है ना कि ये क्या है, कि मैं क्यों क्यों खाऊं। हम्म तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है इंडिया में। अगर आपको नॉलेज नहीं है और आप सिर्फ जस्ट भाग रहे हो अंधाधुन आंखें बंद करके, क्योंकि किसी ने कुछ बोला है आपको भागने के लिए, क्योंकि वो बहुत फेमस बंदा है इंडिया में, लेट्स से,
नो दैट्स नॉट ट्रू। वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो होगी जब आपको मालूम होगा कि आप किस ट्रैक पे भाग रहे हो, आप क्या ले रहे हो, आप क्या खा रहे हो, वो क्या चीज है। तो नॉलेज इज द बेसिक्स इन बॉडी बिल्डिंग। हम्म, बिना नॉलेज के आप पैसे भी खर्च करते जाओगे, सब कुछ करोगे, फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप ओके, फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे एट द एंड, यू नो। ओके। सो अमित, थैंक यू फॉर दैट। ये जो आपने 3 एडवाइस दी नए बॉडी बिल्डर्स के लिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली ऐसा नहीं है कि लोगों को पता नहीं है, पता है, बट किस चक्कर में वो ये भूल जाते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज कर देते हैं, वो हमें नहीं पता। फिलहाल वी आर रीचिंग टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। मैं आपसे कुछ क्रिटिकल सवाल ज़रूर पूछना चाहता हूँ, विचार, बिल्कुल और श्योर। मैं चाहता हूँ कि आप नाम लेके हमें बताएं, आपके फेवरेट बॉडी बिल्डर्स या मेंस फिजिक एथलीट इंडिया में कौन-कौन है? फेवरेट बॉडी बिल्डर्स, अगर मैं बॉडी बिल्डर्स की बात करूंगा, मैं सबको तो नहीं जानता क्योंकि मैं एक्चुअली फॉलो नहीं करता हूँ सबको, ठीक है हुँ, ना। बट पर्सनली मैं जिनको जानता हूँ, जिनके साथ compete भी किया था, संग्राम चौगले, ठीक है, सुनीत जादव है, और सुहास कामकर था जिस वक्त मैं खेलता था। ऑफ कोर्स ही वाज हुँ, द नंबर वन एट द टाइम। हुँ। बाकी मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता हूँ बॉडी बिल्डर्स में। आज के टाइम के? आज के टाइम पे अब सुनीत ऑफ कोर्स compete करता है, अभी उसने हुँ, प्रो कार्ड जीता है तो उसको हुँ, मैं जानता हूँ पर्सनली। बट फॉर सम रीजन वी डोंट फॉलो ईच अदर ऑन इंस्टाग्राम, आई डोंट नो अच्छा। व्हाई, व्हाटएवर रीजन इट इज। बट आई ऑफ कोर्स आई नो हिम पर्सनली। मेरा अच्छा दोस्त है वो एक्चुअली। आई नो संग्राम चौगले, अभी भी जानता हूँ, कई बार इंटरेक्ट करते हैं मुझसे, ठीक है। लेकिन वो और रही कम्पीट नहीं बात, करते हैं। करंट कम्पीटिंग एथलीट्स में से, या जो अभी की जनरेशन है, आपकी वाली जनरेशन नहीं, जो अभी की जनरेशन है, उनमें से आप किसी को जानते हैं जिनको आप अप्रिशिएट करते हैं? करंट बॉडी बिल्डर, दैट्स द गुड क्वेश्चन बिकॉज आई, मतलब मुझे नाम नहीं पता। अगर नाम लोगे तो मैं बता सकता हूँ, मैं नाम भूल गया हूँ उनके। आपको पता है किन-किन हाँ, ने इंडिया में कौन-कौन आईएफबीबी प्रो कार्ड जीत चुके हैं? मैं कुछ नाम ले सकता हूँ, इफ दैट रिंग्स अ हाँ, बेल एट ऑल। या ओके, कैन यू जस्ट। जुनैद है, मनोज पाटिल हैं, लोवीश वाही हैं, भुवन चौहान वो कनाडा में रहते हैं, वो ऑफ कोर्स वो हैं। अभी जीता है शमशीर ने, शमशीर यूएई में रहते हैं। पंकज गजवानी हैं, मिमो युवराज हैं, उसके अलावा दानिश ने जीता है फिजिक में। ओके, महेश चौहान है जिन्होंने पहले जीता था, फेयरली अननोन। तो काफ़ी ओके। सारे हैं। इनमें से डू यू नो एनी ऑफ देखो, दीज? मैं मेंस फिजिक में, मैं लाइक टू बी ऑनेस्ट, मैं इतना इंटरेक्ट नहीं हूँ मेंस फिजिक में, ठीक है ना। बॉडी बिल्डिंग में बोलोगे तो मैं बोल सकता हूँ मेंस फिजिक में मनोज को मैं पर्सनली जानता हूँ, मनोज पाटिल को। हम्म, जुनैद काली वाला को भी जानता था, बट हम लोग बात नहीं करते अब, वट एवर रीजन, यू नो, आई डोंट वांट एक्सप्लेन एवरीथिंग। या So, but I know, of course, I know him personally, but we don't talk anymore. हम्म, बट अगर आप बॉडी बिल्डर की, मतलब मेंस फिजिक की बात करोगे, तो ऑफ कोर्स मनोज में बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। और इवन सिद्धांत में बहुत पोटेंशियल है, बट वो जीता नहीं है अभी तक, ठीक है। ही इज माई क्लाइंट, बट अभी तक वो जीता नहीं है। तो अभी जो भी उसने कॉन्टेस्ट खेला है वो मेरे साथ नहीं खेला था एज ए कोचिंग, उसने मैट जेंसन के साथ कोचिंग की है। हम्म, बट ही इज ऑलवेज माय क्लाइंट, सो ऑफ कोर्स ही वांट टू कम बैक टू मी। सो मुझे लगता है कि उसमें बहुत पोटेंशियल है, बट अब पता नहीं कब उसको प्रो कार्ड मिलेगा। बट जब भी मिलेगा, ही इज वेरी पोटेंशियल टू बी टॉप 10 और टॉप 5 इन एनी प्रो शोज आल्सो। सेम थिंग विद मनोज पाटिल, ही कैन बी टॉप 10 एंड टॉप 5, ही इज वेरी गुड। और मेंस फिजिक में मुझे, मैं किसी को पर्सनली नहीं जानता हूँ, तो आई हैव नो ओके, आइडिया। बॉडी बिल्डर बट में ऑफकोर्स सुनीत जीता है, तो अभी सुनीत मेरा फेवरेट है, वो इज हम्म, इज रियली गुड। हम्म, और क्लासिक फिजिक में भी कुछ थे, आई थिंक, मैं उसका नाम नहीं पता, वो श्रेडेड राजेश है कोई, ही इज वेरी गुड। राजेश यादव, यस। उसका जो भी उसका आईजी नेम है, मतलब हम्म, वो, ही इज वेरी गुड। बॉडी बिल्डिंग में और कौन है जो अभी खेलता है, आप मुझे नाम बताओगे तो मैं बता सकता हूँ शायद। अभी जो खेलते हैं, एक्चुअली साउथ के बहुत सारे हैं, ऐसे ऑफ द बैट तो मेरे मुंह पे नहीं है नाम, है ना, लेकिन काफ़ी अच्छे बॉडी बिल्डर्स हैं। अंकुर शर्मा जब भी अपनी फॉर्म में आते हैं काफ़ी अच्छे होते हैं, आप ही के टाइम के बॉडी मैं बिल्डर हैं। एक अंकुर की बात बताता हूँ। अंकुर मेरे टाइम पे ही वाज द, like, really really good, but I don't know what happened to him, but he competes and he doesn't compete. He has a very good frame,
like really good. He can हम्म do very good in bodybuilding. अगर वो जीतता है प्रो कार्ड, पता नहीं प्रो कार्ड नहीं जीता ना अभी तक वो कुछ. नहीं ओके, सो अगर वो प्रो कार्ड जीतता है तो he can do easily good 212. He has अच्छा that shape. So सेम थिंग विद सुनीत. नाउ सुनीत ने प्रो कार्ड जीता है. मैं तो पहले ही से चाहता था कि वो compete करे एनपीसी में और प्रो कार्ड जीत जाए. वो बहुत पहले से ही अच्छा है. जब मेरे टाइम पे भी खेलता था उस वक्त भी बहुत अच्छा था वो. हम्म ठीक है ना. तो आई थिंक दोज आर द पोटेंशियल. एंड मे बी यतिंदर क्या नाम है वो, यादव यतिंदर है. सिंह अभी खेलते यतिंदर नहीं हैं, लेकिन हाँ ही इज वन ऑफ द मोस्ट अकम्प्लिश्ड Yeah, हैं वो so बॉडी he's also बिल्डर. very good. I don't know him personally, but I see his physique is good. Then अभी एक जो मनोज जीता है बॉडी मनोज बिल्डिंग में, सारंगपानी. या मैं उसको जानता हूँ. ही इज ripped, but अब ये नहीं पता कि वो क्लासिक खेलेगा या बॉडी बिल्डिंग. अगर बॉडी बिल्डिंग खेलेगा देन ही नीड्स मोर मसल मास. हम्म क्लासिक खेलेगा तो मे बी इज गुड, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली. बट कुछ एक देखो, क्यों मैं उनको वैसा नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा पोटेंशियल नहीं है. पोटेंशियल सब में है. मैंने आपको पहले ही बोला था कि इंडिया में बहुत सारे टैलेंटेड बंदे हैं जो आके आईएफबीबी प्रो में जीत सकते हैं और ओलंपिक स्टेज में जा सकते हैं, बट उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती आने की. या यहाँ पर कैसे आए, कैसे प्रो कार्ड जीते हैं. हम्म जिन्होंने जीत लिए हैं, जैसे मेंस फिजिक में कितने सारे मेंस फिजिक हैं जितने, बिल्कुल राइट. बिल्कुल. प्रो काफी काफी प्रो है ना अभी, 3 तो एक तो इसी नहीं है बार ना, आ गए. है ना. तो मेरे ख्याल से 20-25 तो होंगे ही जब से नहीं प्रो कार्ड इतने नहीं मिली. है. टोटली मेरे ख्याल से अभी तक 25 या 30 हुए होंगे टोटल सारे मिला के. वही बता रहा हूँ ना. उनमें से आप मुझे एक बताओ जो प्रो शो आके खेलता रहता है कंटिन्यूस. हम्म कोई नहीं खेलता. वो जुनैद उसके ने खेला वो है मैंने अभी तक. पिछले पॉडकास्ट में सबसे पूछा था कि आगे का प्लान क्या है. तो एक्चुअली तैयारी काफी लोगों ने की थी, बट ये 1.5-2 साल तो कोविड में ही बर्बाद हो गए सबके. अटक गए, या बट वीजा नहीं मिले. या बट वही बता रहा हूँ ना. प्रॉब्लम सिर्फ यूएस में आने की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम नहीं है ना. आपको वीजा भी तो खर्चा मिलना है चाहिए. या वीजा ठीक है, मिलना चाहिए. मिलना चाहिए. बिना वीजा के चाहे वो उनको तो ना पता है आप खेलने आ रहे हो. उनको कोई मतलब नहीं आप खेलने आ रहे हो. आप हम्म बड़े एथलीट, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो या या दैट्स इट. एंड मेंस फिजिक में वो है. और बॉडी बिल्डिंग में बता ही दिया मैंने आपको. संग्राम खेलता नहीं है आजकल. सुहास भी प्रो कार्ड जीता था पर वो खेलता नहीं है अब. बिल्कुल. तो so I don't know what's his goal and what he wanna do, क्या करना चाहता है. बट सुनीत मेरे ख्याल से ऑफकोर्स उसने अभी खेला है इतने दिनों बाद, तो उसका प्लान है ऑफकोर्स प्रो शो खेलने का. बिल्कुल फॉर श्योर. बिल्कुल. मुझे नहीं पता कब खेलेगा वो, हाँ बट ही इज गुड. बट आई डोंट नो उसका वेट कैटेगरी क्या है, कितना उसका वेट है. वो 212 खेलेगा या आई डोंट नो कितना वेट. मुझे पता नहीं ना किस वेट में खेला है वो. ओपन में खेला था ना वो इंडिया में. आई एम नॉट क्वाइट श्योर, बट ओपन में नहीं खेले थे या शायद वो. नहीं ओपन में ही खेला था वो. ओके टॉप ओके. जो टॉप लेवल का कैटेगरी होता है उसमें खेला था. तो टॉप लेवल का कैटेगरी का मतलब वो 225 पाउंड से ऊपर था. ठीक है ना. बट ही कैन मेक द वेट 212 यस इफ ही वांट्स टू डू दैट. बट आई डोंट नो उसकी और उसके कोच की क्या प्लानिंग है. ठीक है ना. तो वो लोग वो डिस्कस करेंगे. पता मेरे को चल कोई जाएगा आने वाले कुछ टाइम में. एंड हाँ सबकी हाँ निगाहें he सुनीत is के good. ऊपर गड़ी हुई हैं बिकॉज ही इज अ बिग होप. Yeah, he is very good actually. Yeah. He has a good shape. बहुत अच्छा लड़का है. हम्बल लड़का है बहुत. और मैं उसको पर्सनली भी जानता हूँ, तो मैं उसके कैरेक्टर के बारे में भी जानता हूँ. ही इज वेरी नाइस, हम्बल, calm, serious about what he does. So वेरी मैं नाइस. उसको बहुत पसंद करता हूँ. I like him. He's a good guy. ओके. सो आपने हमें अपना इतना सारा टाइम दिया अमित. आई नो हम बहुत टाइम से प्लान कर रहे थे, समर्स से प्लान कर रहे थे. कभी I know. लैपटॉप नहीं था, कभी लैपटॉप था तो सॉफ्टवेयर नहीं थे, ये था वो था, बट फाइनली हो ही गया. मैं पर्सनली इस पॉडकास्ट को बहुत चाहता था कि ये हो, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही था कि आपको जानने का मौका मिलेगा. No, sure. I'm really happy and I'm honored to be talking to you and explain whatever you ask me. So जो भी नॉलेज चाहिए थी लोगों को या आपको पूछना था लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो I'm really grateful for that and I'm really thankful for that. And hopefully in future हम लोग फिर से कोई पॉडकास्ट करें. कुछ आपको कुछ क्वेश्चन हो तो I can always come and because मुझे अच्छा लगेगा कि मैं अगर लोगों के कोई सवाल हैं, कोई पर्टिकुलर सवाल है, उस पर भी अगर कुछ जवाब देना हो तो आई कैन डू दैट. ठीक है. तो मैं एक छोटा सा सर्वे फ्लोट करूंगा लोगों के लिए, और हम एक इंस्टा लाइव का सेशन करेंगे. बट फिलहाल थैंक यू सो मच फॉर दिस इस पूरे पॉडकास्ट के. सो हिंदी में बोलूं या इंग्लिश में बोलूं? हिंदी. ओके. सो मेरी अभी पॉडकास्ट में बातचीत हुई है निपुण से.
मैं चाहता हूँ कि आप इस पॉडकास्ट को देखें, पूरा देखें ना कि आधा देखें, बिकॉज आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए निपुण ने मुझसे पूछा, मैंने उसका जवाब जहाँ तक मैं दे सकता था जवाब मैंने दिया उसका जवाब। और अगर आपको कुछ और भी सवाल पूछने हैं तो आप निपुण से पूछ सकते हैं। मैं दोबारा से लाइव शो करके या इंस्टाग्राम लाइव या फिर यहाँ पे पॉडकास्ट में आके आपको उन क्वेश्चन के जवाब दे सकता हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो आपका फिटनेस रिलेटेड। बट डेफिनेटली आप इस पॉडकास्ट में जाके ये पूरा पॉडकास्ट देखें, ठीक है? ये Yes. मेरी रिक्वेस्ट है। Thank you so much, Amit. That was, I would say that was cute. और मेरे को लास्ट थिंग इज कि यू नो जब हमने इंटरेक्शन चालू किया था मुझे लग रहा था, आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे लग रहा था कितना खड़ूस इंसान है, मतलब चक्कर क्या है, मतलब लोगों को एरोगेंट है लगता क्या है, है बट नाउ आई नो नन ऑफ दोस। मैं आपको एक चीज बताता हूँ मेरे बारे में। मैं बहुत रिजर्व्ड काइंड ऑफ गाय, ठीक है ना? हिंदी में कैसे बोलेंगे अब मुझे समझा दो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मैं अपने आप में ही रहता हूँ। हाँ, तो लोगों को लगता है कि मैं इगोइस्ट हूँ, घमंड है और जैसा मैं बोला खड़ूस है, पर ऐसा नहीं है। जब मुझसे बात करोगे ना, मैं बिल्कुल नॉर्मल बात करता हूँ। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं IFBB प्रो हूँ, मैंने इतने शो खेले, मैं अमेरिका रहता हूँ। मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है। मैं हर किसी, इवन मेरे पास इतने सारे मेल आते हैं और DM आते हैं जो मेरे दोस्त भी नहीं है, मैं हर किसी को जवाब देता हूँ मोस्टली, अनलेस कि वो लोग लाइक रोज भेजे तो फिर उनको इग्नोर कर देता हूँ फॉर श्योर। बट लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे इंटरेक्ट करूँ। इवन कई बार मेरे को 8-10 साल के बच्चे भी भेज देते हैं DM, मैं उनका अच्छा भी जवाब देता हूँ। अच्छा, तो ऐसा नहीं है, मतलब वो लगता है, क्योंकि कई बार आप बात ही ना करो तो कैसे पता लगेगा ना इंसान के बारे में। एब्सोल्युटली, मैं बात बहुत कम करता हूँ, मैं बहुत रिजर्व हूँ, लेकिन आप जब करोगे मुझसे बात, आपको पता लग जाएगा। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि मैं कैसा हूँ। All right, guys, this was IFBB Pro अमित रॉय। स्ट्रेट हमसे न्यूयॉर्क से बात कर रहे थे वो। आपने इनका पूरा पॉडकास्ट सुना, प्लीज़ रिमेंबर टू फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम। ये पॉपुलर नहीं होना चाहते, लेकिन हम बिल्कुल एक मूवमेंट चालू करेंगे इनको पॉपुलर करने की, ताकि जब ये इंडिया आए तो इनके आगे पीछे लाइन लग जाए और ये बोले नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए था। थैंक बट यू सो मच फॉर yes, दैट। absolutely. Amit, once again, thank you so much for giving us your time. Take care. We'll see you again. And I really appreciate that you give me a time to talk to you and then लोगों तक मेरी बात पहुंचाने के लिए। आई होप कि हम लोग ये दोबारा करें और मतलब करते रहें आने वाले, क्योंकि मैं अभी तो खेल नहीं रहा हूँ कॉन्टेस्ट, बट जब मैं खेलूंगा तो अगर आपको वो भी डिटेल चाहिए देन आई कैन गिव दोज डिटेल्स टू ऑल्सो, कि वो बिल्कुल। कौन सा खेलने वाला हूँ, क्या खेला है और अभी जीता है। होपफुली नेक्स्ट ईयर, होपफुली आई विल विन माई प्रो शोज एंड qualify for Mr. Olympia. That's my hope. Yes. प्रॉमिस नहीं कर सकता कुछ भी चीज की, क्योंकि एवरीथिंग इज लाइक, ऐसा नहीं है कि आप गारंटी ले सको। देयर इज नो Hmm. गारंटी ऑफ एनीथिंग ऑन इन Hmm. एनी लाइफ, राइट? सो यू कैन जस्ट ओनली होप। सो Hmm. दैट्स व्हाई मैंने वो टर्म यूज किया, आई होप I will qualify and make all Indian fans proud that